संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सतगुरु बनकर आते हैं, कहे अवतार की निज से निज का भेद बताते हैं। सात संगत जी, हर युग में प्रमाणित किया गया है कि जब जब हुई धर्म की हानि, सात संगत जी, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब ये घोर कलयुग आया है, जब जब ये जीव तराही तराही करने लगा है, तब तब ये प्रभु घोर कलयुग में अवतरित होते हैं और सात संगत जी मानव प्राणी को, भक्त को बचाते हैं। सात संगत जी, जो गुरु के चरण शरण में आया वो तो सत्य का बोध कर लिया, अपने जीवन का कल्याण कर लिया। गिने चुने ही लोग आते हैं, बाकी इसी अंधकार में भटक जाते हैं, इधर से उधर पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु इतने अंधकार में ये मानव रूप में ही अवतरित होते हैं कि लोग पहचान नहीं पाते। आइए सात संगत जी, आज सतगुरु यही आवाज़ दे रहे हैं कि हे मानव, तू अपनी पहचान कर ले, और इतना ही नहीं, तो जितने अंधकार के तरफ बढ़ते जा रहे हो उतना ही भगवान से दूरियां बनाते जा रहे हो। जितनी तू अपनी मर्जी से भ्रम पे भ्रम खड़े किए जा रहे हो, लग तो रहा है कि भक्ति ही भजन कर रहे हो, पर सात संगत जी कहते हैं दूरियां बना रहा है। सात संगत जी, अगर सत्य की जानकारी करनी है, सत्य को जानना है, तो सात संगत जी सतगुरु के चरण में ही आना पड़े। बहुत पुराना है, आपने कई बार पढ़ा और सुना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाबू पाओ। सात संगत जी, ये गुरु और गोविंद दोनों जब साथ रहेंगे तो गोविंद का परिचय गुरु ही करा सकता है, और जो हमें सत्य की जानकारी करा दे उसे ही हम गुरु माने। सात संगत जी, क्या सत्य को जानना ही नहीं चाहते? आज ये संसार की नशा, दौलत की नशा, तमाम विषैले पदार्थों की नशा, परिवार की नशा, तमाम प्रकार की नशा चढ़ा हुआ है इंसान को, और इसको समर्पण करने के बजाय आज देखिए भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। सात संगत जी, हर कार्य करते हैं पर उल्टा करते हैं। जो इनको धारण करना है, जो इनके जीवन में, मानव को जीवन में उतारना है, वो उल्टा करते हैं, भगवान पे समर्पण करते हैं। नशा, अपनी नशा जो चढ़ी हुई है, इस नशा को भगवान को समर्पण करना है, नशा भगवान का रखना है। सिर्फ हर पल जिस परम ज्योति का ज्ञान होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, जो हमारे अंदर परम ज्योति जल रही है, कण में जल रही है, आज यही ज्योति लिंग शिव का, उनके ऊपर शिवलिंग पर देखिए फूल, पत्ते, धतूरे, पता ना
कितने दूध चढ़ा देते हैं, आज भी ढक देते हैं। ये परम ज्योति जैसे मानव के भीतर जल रही है और ये मानव इस संसार की कामनाएं प्रकृति की चादर से ढक दिया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ये ज्योति लिपटी हुई है। प्रकाशित कैसे हो सकता है मन? कैसे ये आत्मा प्रकाशित हो सकती है? साध संगत जी, आज गुरुओं के द्वारा सिर्फ यही बात बताई जा रही है और आज नई बात नहीं, ये तो सदियों पुरानी है, हर युग में बताया गया है। पर साध संगत जी, जाना और समझा किसी किसी ने। साध संगत जी, आज जानकारी दी जा रही है मानव को कि जिस ज्योतिर्लिंग को ज्योति दिखा रहे हो, ये खुद ही परम ज्योति है। ये खुद ही परम ज्योति है। इसकी आराधना करो, जानकारी तो कर लो। ये निराकार है, परम ज्योति, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। इसे एक छोटा सा लिंग प्रतीक है, इसी में अपने आप को जल फूल में पूरे भक्ति समर्पित कर दिया। साध संगत जी, ये सब धतूरा भांग और बेलपत्र नहीं समर्पण करना है। साध संगत जी, अपने अंदर की सारी कामनाएं, विषैला जो हमारी इच्छाएं हैं, इसको समर्पण करना है। जैसे कि भगवान हनुमान जी का जो है, भगवान राम को खुश रखने के लिए माता सीता जी ने हनुमान जी से बताई कि मैं अपने मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। तो साध संगत जी, ये बात सुनकर हनुमान जी जो है पूरे बदन में सिंदूर लगा लिए। तो साध संगत जी, ये तो इनकी शुद्ध भावना थी। ये भगवान को खुश करने के लिए अपने बदन में सिंदूर लगा लिए कि जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से भगवान खुश हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं पूरे बदन में सिंदूर लगा लूँ। तो साध संगत जी, आज जो है हम सेम उसका उल्टा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी के पूरे मूर्ति में। आज साध संगत जी, यही है कारण। देखिए, शिव जी की पूजा तो खूब हो रही है, परमात्मा की पूजा खूब हो रही है। ये कौन है? केवल एक मंदिर में ही बैठा रहता है, ये मंदिर से बाहर नहीं है। साध संगत जी, अगर गुरु के द्वारा ये जानकारी हो जाए कि ये निराकार परमात्मा है, ये शिवलिंग जिसे हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है, ये पूरी जगत में व्याप्त है, सुंदर है। और साध संगत जी, यही शिव है। और साध संगत जी, शिव को हम जब तक अपने गुरु के द्वारा, गुरु के नज़रों से नहीं देखेंगे, तब तक एक छोटा सा मूर्ति लिंग के ही रूप में हम पूजते रह जाएंगे। और साध संगत जी, एक से एक भ्रम से भ्रम खड़ा करते जाएंगे। अखंड ज्योति बहने जलाती हैं, पूरे रात जग करके कहती हैं हम शिव मंदिर में अखंड ज्योति जलाए हैं। ये तो खुद ही अखंड ज्योति हैं, परम ज्योति हैं। इनको ज्योति जलाने की क्या ज़रूरत है? ज्योति की ज़रूरत तो हमारे मन के अंदर है, अंधकार तो हमारे मन में हुआ है। साध संगत जी, ये कलयुग में, घोर कलयुग में जब जब परमात्मा अवतरित होते हैं, प्रकाश लाने के लिए होते हैं। जैसा कि शिवरात्रि दिवस मनाया जाता है ना साध संगत जी, शिवरात्रि इसीलिए मनाया जाता है कि ये घोर अंधकार में ही प्रकट होते हैं। घोर अंधकार जब पूरी तरह से अंधकार होता है, अंधकार ही प्रकट होते हैं अंधकार में। तो साध संगत जी, इसलिए शिवरात्रि
दिवस मनाया जाता है, शिवरात्रि मनाई जाती है। तो सत्संग जी हमें ना जानकारी होने के कारण सब कुछ सत्संग जी अपनी मर्जी से या तो देखा देखी करते हैं, क्या चढ़ाए भगवान को। भगवान सत्संग जी ये तीनों लोकों का स्वामी है, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, दृश्यमान लोक, ये तीनों लोकों का स्वामी है। ये रचनहार है, ये पूरे सृष्टि का रचना किया है। सत्संग जी बिना गुरु के जानकारी नहीं हो सकती है। जब तक हम गुरु के चरणों में नहीं आएंगे तब तक सत्संग जी यही अपने मन पसंद भक्ति भजन करते रह जाएंगे। चाहे हम भगवान को जगाएं या भगवान को तरह तरह का प्रसाद चढ़ाएं या भगवान को तरह तरह से भक्ति भजन करते रहें, पर सत्संग जी हमारे अंदर जो अंधकार है, जो दीवार है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है। अंधकार तो हमारे अंदर का ख़त्म करना है ना। तो सत्संग जी ये महापुरुष बताते हैं कि ये इनका अंश ये निराकार है, ये निराकार का अंश परमात्मा के अंदर ये ज्योति, जैसा कि आप शिवलिंग में देखते हैं ना, एक ज्योति बिंदु होता है, चिन्ह बनाया होता है। ये परम ज्योति का जो है सत्संग जी प्रतीक है, और वो ज्योति बिंदु मानव के अंदर भी है। और सत्संग जी जब दोनों का कनेक्शन होता है, स्मरण करके दोनों में मिलाप होता है, तो सत्संग जी इंसान के अंदर जो भ्रम होता है, जो अंधकार होता है, जो मतलब भय ग्रसित इंसान भटकता है, सत्संग जी उससे मुक्ति मिल जाती है, निजात मिल जाती है। और सत्संग जी एक भ्रम और है कि मानव सोचता है हमको मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। जीते जी तड़प ले, जीते जी कष्ट सारे झेल ले, अब मरने के बाद कौन सी मुक्ति चाहिए। तो सत्संग जी यहाँ जीते जी मुक्त होने की बात कही जाती है। परेशानी तो अभी झेल रहा है ना, अंधकार में तो अभी भटक रहा है, तरह तरह की भावनाएं सामने खड़ी है, तेरे भीतर चल रही है, उथल पुथल मन हो रहा है। तो सत्संग जी अंदर जो है आज इसकी ज़रूरत है कि हमें ज्ञान हो और प्रकाशित हो मन, ताकि सत्संग जी हमें भक्ति भजन कैसे करना है, मैं कौन हूँ, मुझे परमात्मा के साथ कोई कनेक्शन है, कैसे मिला जा सकता है। तो सत्संग जी इसको मिलाने वाले बिना सतगुरु है, और बिना सतगुरु का कभी सत्संग जी ये अंधकार दूर नहीं हो सकता है और मिल भी नहीं हो सकता है। सत्संग जी कभी मानो इस बात पर विचार नहीं किया, चाहे वो भगवान कृष्ण का पुजारी हो, भगवान राम का पुजारी हो, या शिव का पुजारी हो, चाहे जिसका भी पुजारी हो, सत्संग जी बिना गुरु के कभी किसी ने भगवान नहीं बना। बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई। तो सत्संग जी बिना गुरु का भगवान राम को भी बोध नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। बिना गुरु के भगवान कृष्ण को बोध नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। सत्संग जी किसी को बिना गुरु का बोध नहीं हुआ। वो जो है संसार में आ करके ये मानव अपने ये संसार का जो है रंग चढ़ा है, इसी अंधकार में ये संसार के रंग में रंगा हुआ अपने को एक मानव समझ करके। सत्संग जी अगर किसी मानव से किसी का मौत हो जाती है तो ये थोड़ी वो समझता है कि हम भगवान हैं, मार दिए। वो मान लीजिए गाते हैं, वही गाता है
और मरने वाला भी गा सकता है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो मरते समय भी तो ये बात याद कर लेता कि कहीं ये तो भगवान ही नहीं है, मुझे मार रहा है। इतना बात अगर याद आ जाता कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो साथ संगत जी ये सब ख्याल नहीं आएगा। क्योंकि साथ संगत जी हमें इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। हमें सिर्फ भजन रटा रटाया गाना गीत हम गाते हैं, इसी को भक्ति समझ लेते हैं। साथ संगत जी अगर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो अगर कहीं हमें किसी परिस्थिति में किसी ने बचाया तो उसे हम भगवान क्यों नहीं मान लेते। अगर किसी कभी जो है किसी के हाथों किसी का मृत्यु होती है तो ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं कि भगवान ने ही ये रूप बना करके आए थे, मार दिए। कुछ लोग कहते भी हैं ये तो परमात्मा ही है, इनका तो अनेकों रूप है, ये किसी भी रूप में आकर के मार देते हैं। कुछ लोग कहते हैं पर बोध नहीं होता है। साथ संगत जी मुक्ति नहीं मिलती है। इसी मुक्ति की बात कही जाती है कि जीते जी जान ले और मुक्त हो जाए। मरने के बाद कहाँ मुक्ति ढूंढेगा। तो आइए साथ संगत जी, मरने के बाद मुक्ति तो घर वाला तैयारी करता है कि कुछ ऐसा टंट घंट किया जाए जिससे इनकी आत्मा को मुक्ति मिले, इनकी आत्मा को शांति मिले। साथ संगत जी आत्मा की शांति अब कैसे मिल सकती है। अब तो जो ये शरीर धारण करके तड़प रही थी, उस समय तो आपने कुछ किया नहीं व्यवस्था कि इस आत्मा को शांति मिले। ये परमात्मा के लिए तड़प रही थी, भटक रही थी। इस संसार में मानव शरीर धारण करके आई थी, कुछ इसका उद्देश्य था। ये 84 लाख का चक्कर काट करके आई है, यहाँ परमात्मा का पूजा कर रही है। और परमात्मा का पूजा परमात्मा को जानकर नहीं कर रही है, बल्कि परमात्मा का पूजा ये संसार को मांगने के लिए कर रही है। साथ संगत जी सब लोग जानते हैं कि मीरा जी भगवान कृष्ण से प्रेम किया तो सब कुछ अपना त्याग कर आ गई चरण में। और साथ संगत जी भगवान ये भक्त प्रहलाद जी जो है अपने पिताजी की धन और राज्य का कभी भी साथ संगत जी मोह नहीं किया, केवल हरि के नाम का जाप करते रहे। साथ संगत जी पाया तो सब कुछ, पर हरि के चरणों में पाया। आज संसार में साथ संगत जी सब अपनी मर्जी से कठिन तपस्या कर रहे हैं इस संसार को प्राप्त करने के लिए। तो साथ संगत जी संसार में कुछ परिश्रमी लोग कहते हैं कि संसार की जितनी वस्तु है परिश्रम करने से प्राप्त होगी। सच भी है कि साथ संगत जी जिस तरह का हम परिश्रम करेंगे, जिस तरह का हम पढ़ाई करेंगे, उस तरह का हमारा पद मिलेगा और साथ संगत जी उस तरह से हम धन इकट्ठा करेंगे। तो आइए साथ संगत जी ये तो हमें संसार की वस्तु को प्राप्त करने की विधि है, कला है, पर साथ संगत जी मानव का उद्देश्य यही नहीं है, यही ख़त्म नहीं होती। अगर यही ख़त्म हो जाती सब संसार की वस्तुएं प्राप्त करके, तो साथ संगत जी फिर मुक्ति की बात कहाँ से आ जाती। फिर मुक्ति के लिए क्यों परेशान होते, किसको मुक्ति कराना चाहते हैं। क्या आपको इतना सब बना करके मुक्ति नहीं मिली, आप कितने लोगों को सताया तड़पाया, इससे मुक्ति नहीं मिली। तो कहीं न कहीं कोई है जिसे मुक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो साथ संगत जी जो मुक्ति की बात कही जाती है, ये हमारे अंदर इस संसार की जो चाहना है, इच्छा है, वासना है, साथ संगत जी इन सब से जब ये आत्मा मुक्त हो जाती है, ये मन जब मुक्त हो जाता है, तो साथ संगत जी ये सहज जीवन जीने लगती है। आत्मा परमात्मा का मिलाप हो जाता है और 84 लाख चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। जीते जी वो मुक्त हो जाता है।
मोह माया से परे हो जाता है। लोग कहते हैं कि घर द्वार त्याग करके बैरागी हो जाएंगे। सत्संग जी, ये बैरागी होना बैराग नहीं है। सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं कि घर परिवार में रह करके एक कमल के फूल के भांति, जैसे कमल कीचड़ में रह करके भी उसका मुख ऊपर के तरफ होता है, सत्संग जी, कीचड़ से उसे संपर्क नहीं होता, कीचड़ उसको छू नहीं पाता। इसी प्रकार संसार में रह करके भी सत्संग जी संसार में है, पर संसार कहते हैं भीतर नहीं जाना चाहिए। संसार को हम प्रयोग में ला सकते हैं, संसार को अपना आधार नहीं बना सकते। तो सत्संग जी, अगर संसार हमारे भीतर आ गया, संसार में हम सत्संग जी इतना आसक्त हो गए, संसार में इतना ग्रसित हो गए कि सत्संग जी भूल गए अपने आप को, और अपने आप को ही नहीं, अपने उद्देश्य को भूल गए। तो सत्संग जी, आइए आज सतगुरु जो है, देखिए माइक लगा करके संत महापुरुष गांव-गांव में, देशों में भ्रमण कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, हे मानव तू जान जा, जो करना है कर, जितनी चाहे भक्ति भजन करना है कर, पहले जान। सत्संग जी कहते हैं, ये लोग चिल्लाकर कहते हैं क्योंकि जान गए हैं, देख लिए हैं ना। कहते हैं कि तू कहे कागज की लिखी, हम कहें आखन की देखी, हम कहें आखन की देखी। तो सत्संग जी, इन्होंने आँखों से देखा है, गुरु ने अपनी नज़र दे दी है इनको। इस संसार में आए हैं, संसार में है पर संसार से परे हैं। इनका मुख जो है गुरु के तरफ है, गुरुमुख है। ये पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार शिव, ये जो है सत्संग जी, इनका स्मरण कर लिए हैं सत्संग जी, साक्षात्कार करके गुरु के द्वारा। और सत्संग जी, ये अंदर बाहर सब जगह व्याप्त परमात्मा को हर सांस में स्मरण करते हैं, हर सांस में करते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि जैसे बूंद बूंद पानी का बूंद गिरता है, हर सांस में एक एक सांस पर स्मरण रखना है परमात्मा का। आज देखिए शंकर जी के, शिव जी के लिंग पे जो है लोग ऊपर से एक एक बूंद पानी टपकाते हैं, इनको क्या ज़रूरत है। सत्संग जी, यहाँ ये प्रतीक ये बताया गया है कि मानव को हर सांस पर, एक एक सांस पे इनका स्मरण रखना है। तो ये उल्टा कर दिया, शिव जी के लिंग पर एक एक बूंद पानी टपकाने लगा। तो सत्संग जी, हर काम होता है पर इसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम करते हैं सब कुछ, पर सत्संग जी सिर्फ बेजानकारी की होती है। बिना जानकारी का काम सत्संग जी, हम जो अपने को करना चाहिए वो दूसरे पर कर लेते हैं। तो आइए सत्संग जी, हमारा भक्ति भजन सब कुछ तो ठीक है, इतना त्याग तपस्या जो कुछ भी कर रहे हैं सत्संग जी, बिना जानकारी के कर रहे हैं। तो जानकारी कर लें सत्संग जी, इतनी कठिन तपस्या नहीं करना पड़ेगा। हाँ, परिवार में रह कर के बैरागी कैसे बनना है, सबकी सेवा करना है, पर सबसे सेवा का इच्छा नहीं रखना है, यही है बैरागी। सबको जो है सत्संग जी खुश रखने की प्रयास करना है, पर सब लोग हमको खुश रखें ऐसा इच्छा नहीं करना है। खुश, हम सबको खुश रख करके खुश रह सकते हैं, ये हमारे गुरु का उपदेश है। सत्संग जी, हम सबकी सेवा करके स्वस्थ रहते हैं, ये हमारे गुरु का उपदेश है। सत्संग जी, भगवान की भी यही इच्छा है। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि भक्त हमारे लिए इतना बड़ा तपस्या करे, इतनी बड़ी कठिनाई उठाए। और सत्संग जी, जो सत्य है इसको भूल गया। सत्संग जी, सत्य को इतना दबाया गया, इतना दबाया गया, असल छिप गया नीचे, और नकल पे नकल, नकल पे नकल, इतना नकल हुआ कि सत्संग जी सच्चाई पहचान नहीं आया कि ये सच है क्या। आज सत्संग जी, यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी कह रही हैं कि हे मानव, तू सब कुछ कर, जिस तरह पानी पे नाव चल रही है उसी तरह संसार में तू चल।
जो करना है कर, पर जैसे कि ध्यान देते हैं ये नाव चलाने वाला कि नाव में कभी पानी न आए, नहीं तो नाव डूब सकती है। साथ संगत जी, यही बात तो हमारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी बता रही हैं कि संसार में हर कार्य कर, पर संसार को अंदर ना आने दे, नहीं तो मुक्ति नहीं, डूब जाना पड़ेगा। तो कहते हैं भव सागर में पार नहीं हो पाए, यहीं डूब गए, डूब कर मर गए। साथ संगत जी, इसी संसार में डूब कर मर जाएंगे। तो लोग कहते हैं कितने लोग कि ये धन के शोक में मर गया है, सांप बनेगा। ये बच्चों के शोक में मरा है, ये सूअर बनेगा। पता नहीं कितना वेद जानते हैं लोग, सब कुछ अपने मर्जी से कहते रहते हैं। तो सासंगा जी, अगर इस बात की जानकारी है कि बच्चे का परिवार का शोक करेंगे तो सूअर का जन्म होगा, और धन का शोक करेंगे तो सांप बनेंगे, तो ये पहले ही क्यों नहीं इन सब से छुटकारा पा लेते हैं। सासंगा जी, यही बात तो सद्गुरु बता रहे हैं कि सब कुछ जानते हो। एक रहीमन जी का दोहा है कि रहीमन पाहन नीर में भीजे पर सीझे नहीं, ऐसे मूर्ख जान बूझे पर सूझे नहीं। सासंग जी, पाहन माने पत्थर, पत्थर पानी में रहता है, भीगता भी है पर गलता नहीं है। और सासंग जी, इसी तरह कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं, कहते हैं ऐसे मूर्ख जान सूझता है बूझता नहीं। सब कुछ जानते हैं पर सासंग जी जान कर भी नहीं जानते हैं, क्योंकि केवल रटी रटाई बात, सुनी सुनाई बात सुना रहे हैं और कह रहे हैं। इसके समझने की शक्ति नहीं है या जानकारी नहीं है, तो समझ कैसे सकते हैं। तो आइए सासंग जी, हम सतगुरु के चरणों में सत्य की जानकारी कर लें। ये सत्य है क्या? ये संसार में सत्य है, सत्य और असत्य दोनों है। जैसे कि कहा जाता है माया और मायापति, अगर ये माया नहीं रहे तो संसार का रचना कैसे होगा। और सासंग जी, ये परमात्मा नहीं रहे तो फिर संसार कौन रचेगा। तो आइए सासंग जी, कहते हैं कि तू कहे कागज़ की लेखी, हम कहे आँखन की देखी। आँखों से देखो और कहो, मुक्ति खुद पाओ और औरों को भी मुक्त करने का प्रयास करो। सासंग जी, प्यार से कहना। धन्यवाद जी।